तो बुलडोजर का खौफ लगातार बढ़ रहा है। हिंसा वाले इलाकों में कभी भी फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो सकता है। इस डर से कई दुकानें खाली कर दी गई, कई आरोपी सहमे हुए हैं। हिंसा के 4 दिन बाद भी धरपकड़ जारी। अब तक 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने इनकी लिस्ट प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दी है। हिंसा का बुलडोजर वाला हिसाब एक सिंबल बनता जा रहा है। ये तस्वीर हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर रही है, जिसके तार हिंसा से जुड़े हैं। क्या प्रयागराज और क्या कानपुर, हर कहीं बुलडोजर का खौफ है। 10 जून को ज्यादा बवाल हुआ, वहाँ डर कुछ ज्यादा ही है। प्रयागराज के अटाला इलाके में 10 जून के बाद से ही सन्नाटा पसरा है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सड़कें सूनी है, दुकानों का शटर गिरा है। हिंसा वाले इलाके में अवैध दुकान, अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग घर दुकान खाली कर रहे हैं। मजीदी इंटर कॉलेज की जमीन पर बनी दुकानों को कोई नोटिस तो नहीं मिला, लेकिन दुकानें खाली हो रही हैं। हम लोग एक एहतियातन इसलिए हटा दे रहे हैं कि भाई बुलडोजर आता है तो कुछ मानिए टीन थोड़ी बाहर है, वो हो सकता है खींचे उचे तो उसमें टूटने का भी डर सब माहौल है। हालांकि उस तरफ जो हिस्से आपके हैं मस्जिद इस्लामिया के बगल से जो सारी जगह जा रही है वो अनऑथराइज्ड है, वो स्कूल की जगह भी नहीं है, वो बाउंड्री के बाहर से वो अनलीगल तरीके से मतलब बनाई गई दुकानें हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। गलियों से निकलकर छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते रहे, पुलिस को निशाना बनाते रहे। पुलिस अब हर एक उपद्रवी की कुंडली खंगाल रही है, हर आरोपी की अवैध संपत्ति की लिस्ट बना रही है। पता नहीं कब किस और फिर बुलडोजर दौड़ पड़े। पुलिस प्रशासन सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं टीम भावना के साथ, और 360 डिग्री इनकी कुंडली खंगाली जाएगी। जब पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद भी कोई कानून हाथ में लेता है, पुलिस प्रशासन पे, आम जनता पे पथराव करता है, तो ऐसे लोगों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में रह के इन पे सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। बुलडोजर का डर कानपुर में भी है, जहां 3 जून को बड़ी हिंसा हुई थी। मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के करीबी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है। दूसरे आरोपी राशिद सिद्दीकी और सुफियान बेग की अवैध बिल्डिंग की सील कर दी गई। घेरे में बिल्डर हाजी वसी और उनके करीबी भी हैं। फिरोजाबाद में भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 10 जून को नमाज के बाद चेहरा ढककर प्रदर्शन और नारेबाजी में कई लोग शामिल थे। पुलिस ने ऐसे 24 युवकों के पोस्टर चिपका दिए हैं। पहचान करने वालों को इनाम का ऐलान भी किया गया है। यहाँ 18 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। अभी तक 16 गिरफ्तारी हुई हैं और हम लोग जो है विधिक प्रक्रिया लगातार कर रहे हैं। उसमें विद एविडेंसेस ही हम गिरफ्तार कर रहे हैं। कोई भी दोषी जो है बचना नहीं चाहिए, बट कोई भी जो है निर्दोष आदमी को भी परेशान ना किया जाए। इसके लिए प्रॉपर एविडेंसेस के साथ में, वीडियो एविडेंसेस के साथ में, फोटो एविडेंसेस के साथ में जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, जो परिवार के लोग हैं, उनको सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। सहारनपुर में भीड़ पर फौरन काबू पा लिया, लेकिन पुलिस ने बड़ी साजिश का इशारा किया है। वहाँ बच्चों को आगे कर हिंसा का पत्थर वाला प्लान था। अब पुलिस आरोपियों को पकड़कर उन चेहरों को बेनकाब कर रही थी जो सहारनपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रच रहे थे। जुमे की नमाज से पहले भड़काऊ पर्चा बांटने वाला सलमान गिरफ्त में है। पर्चा छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों में एक शमशेर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरे मालिक शहजाद की अभी भी तलाश है। झूठ फंसाया जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर्चा छपा है, पर हमारे यहाँ कोई ऐसा पर्चा नहीं छपा। हम उस दिन थे ही नहीं यहाँ, हम मसूरी गए हुए थे। हमें बिना बात के ही साबित करा जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर्चा छपा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा पर्चा नहीं छपा, हमें बिना बात के ही फंसाया जा रहा है। 10 जून की हिंसा मामले में अब तक 337 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा 92 गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई। उसके बाद सहारनपुर का नंबर आता है, जहां 83 आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं हाथरस में 52, अम्बेडकर नगर में 41, मुरादाबाद में 40 और फिरोजाबाद में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के खिलाफ जुमे वाली हिंसा को 4 दिन हो गए। सरकार सख्त है, संदेश साफ है कि विरोध के नाम पर बवाल तो कतई नहीं चलेगा। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।